हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? थोड़ा 2-3 मिनट लेट हो गया आज। हेलो, क्लियर है ना सबको? सर। चलो ठीक है, फिर यस सर। आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने कितना लिया था एक बार मैं बोल देता हूँ 2 मिनट में। सबसे पहले अपन ने मैट्रिक्स लेसन में कंटेंट्स क्या क्या पढ़ना है वो समझ के लिए थे, पेपर पैटर्न समझ के लिया था। फिर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ के लिए थे फर्स्ट लेक्चर में। फिर सेकेंड लेक्चर में वी हैड स्टार्टेड विद द टॉपिक माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर का मतलब होता है इट इज डिटर्मिनेंट विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग दैट रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट लाइज, राइट। तो ये अपन ने माइनर भी समझ के लिया था, और कोफैक्टर बोले तो इट इज नथिंग बट अ माइनर बट विद अ प्रॉपर साइन। तो कोफैक्टर भी समझ के लिया था और प्रॉब्लम भी उसके ऊपर लिए थे, राइट। कल के लेक्चर में फिर अपन ने सबसे पहले तो कैल्सी समझ के लिया, इजंट इट, कि कैल्सी पे डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना। अब जो लोगों के पास कैल्सी नहीं थे, होप उन लोगों ने कैल्सी परचेस कर लिए, और कैल्सी परचेस करके जो मैंने कैल्सी के ऊपर कल पढ़ाया वो यूट्यूब के ऊपर देख के जो मैंने लेक्चर्स आप लोगों को भेजे थे, आप लोगों ने वो भी कर लिया, राइट। तो अभी आप सभी लोगों को होप सो कैल्सी आता है। नहीं आता हूँ एक आधे को पर्सनली मुझे बोलना, 2-4 दिन के बाद मैं 2-4 दिन के बाद में और आप लोगों को एक आधे बार बोल दूंगा, राइट। ठीक है, फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या रहता है, तो सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर्स निकालो और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता। और फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, ये अपना कंसेप्ट चल रहा था। इसके ऊपर अपन ने 3 प्रॉब्लम कर लिए, 2 आपको दिए थे, राइट। इजी है। चलो तो आज आगे बढ़ते हैं। हाँ समझ लो, आज भी एडजॉइंट मेथड ही लेते हैं, लेकिन अब एक जो प्रॉब्लम लेना वो लेते हैं और फिर बाद में पार्टीशनिंग मेथड अपन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड inverse of matrix, find inverse of matrix by adjoint method, by adjoint method. A equals to matrix A B C D, yes. चलो बोलो। So solution we have, so the given matrix जो भी है वो एक बार लिख लेते हैं, A B C D, राइट। अब 2x2 का ही मैट्रिक्स है ना, अभी तक अपन ने 3x3 के किए, तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं, M11। बोलिए A का माइनर क्या आएगा, एनीवन? What is the minor of A? Position is 1 1. Eliminate first row first column. Remaining कौन? अरे जल्दी बोलो, डी D ना। डी। डी नेक्स्ट, माइनर ऑफ 1 2 पोजीशन यानी B का माइनर क्या आएगा? एलिमिनेट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन बचा? ए। C। नेक्स्ट, व्हाट इज माइनर ऑफ C? पोजीशन इज 2 1, B। बी। बी एंड माइनर बी ऑफ बी D, ए। माइनर ऑफ D इज A, राइट। ए सिमिलरली कोफैक्टर निकाल लेते C। अब ये आप इतने होशियार हो गए कि फटाफट बोल पा रहे हो। नेक्स्ट, C21 एंड C22। तो पोजीशन के एडिशन करो, 1 + 1 2। एडिशन करने के बाद डी अगर आप लोगों को इवन डी नंबर मिलता है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर रहेगा, तो इसका कोफैक्टर डी ही रहेगा। पोजीशन के माइनस एडिशन किया, 1 + 2 कितना हो रहा? 3। ऑड नंबर बन रहा है तो साइन चेंज करो माइनर का, तो -C, हियर इट इज -B, एंड बी हियर इट इज व्हाट? A, इजंट इट? आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर फाइनल कोफैक्टर मैट्रिक्स अपने को मिल रहा है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ये मिल रहा है C इक्वल्स टू D -C -B and A, and therefore now adjoint of A, adjoint of A, adjoint of matrix A कितना आएगा? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो इट शुड बी, जो रो है उसको कॉलम में लिखो, तो ये बन जाएगा फिर D -C -B and A। समझ गए? फिर जो रो में उसको कॉलम में लिख लिया, isn't it? होप समझ गए। and so therefore now inverse, so therefore A inverse equals to adjoint of A upon determinant of A, ऐसा। अभी सबसे पहले अपन ने डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए था, रह गया, यहाँ पे कर लेता हूँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू कितना आएगा?
ए डी माइनस बी सी आएगा। सो कंसिडर करते हैं कि लेट भाई जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेट नहीं भी बोला तो चलेगा, डायरेक्ट बोलो। सो देयरफॉर हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड देयरफॉर वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट, इजंट इट एवरीवन? राइट तो इनवर्स अपन ने निकाल लिया। अब ये 2x2 जो प्रॉब्लम लिया मैंने, 2x2 का मैट्रिक्स, ये मैंने लेने के पीछे रीजन ये है कि आप लोग जरा एडजॉइंट देखो, एडजॉइंट ऑफ ए देखो और ओरिजिनल मैट्रिक्स ए देखो, फर्क क्या है। ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है इनको इंटरचेंज किया तो जो ए और डी थे वो डी और ए बन गए, इजंट इट? और जो बाकी के जो एलिमेंट्स है बी और सी, उनका साइन चेंज हो गया, राइट यही चेंज हुआ। तो इसीलिए 2x2 का अगर मैट्रिक्स होगा तो अपन उसका एडजॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग को माइनर एंड कोफैक्टर। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन लेते हैं तो ये तो समझ गया ना अब आप लोगों को, ए डी माइनस बी सी, तो इसका जो ए इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है 1 ए डी माइनस बी सी इंटू मैट्रिक्स आ रहा है एडजॉइंट, हाँ सॉरी, डी माइनस बी माइनस सी एंड ए, राइट। तो ये मिल गया आप लोगों को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इजंट इट? दैट्स इट। तो अगर अपन एक आधा एग्जांपल लेते हैं अभी, जैसे कि कोई भी ले लो, सेम एग्जांपल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, बराबर है 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल। बोलिए यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 माइनस 6 यानी कितना आ रहा -2। सो देयरफॉर वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट, इजंट इट? है ना, समझ गए ना? तो फिर अभी यहाँ पे ए इनवर्स क्या आएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। तो डिटर्मिनेंट -2 आया है इसलिए -1/2, और एडजॉइंट कितना आएगा, इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो 4 1 एंड चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट -2 एंड -3, हो गया इनवर्स। अरे समझे क्या, 2x2 का कोई नीड नहीं है माइनर कोफैक्टर निकालने की, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो -1/2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो -2 1 3/2 एंड -1/2, इजंट इट एवरीवन? ये मिल गया आप लोगों को ए इनवर्स, फॉर एग्जांपल लिया मैंने, होप आप सभी लोगों को समझ गया। अरे क्लियर हो गया ना, घाई नहीं हुई ना, समझ गए ना यस सर। कंसेप्ट? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, रिस्पॉन्ड किया करो फटाफट। तो यहाँ पे मैं लगे तो एक नोट करके लिखता हूँ, नोट करके लिखता हूँ, फॉर 2x2 मैट्रिक्स adjoint of matrix can be obtained directly, without finding cofactor matrix, simply interchange principal diagonal elements and change the sign of remaining elements, ठीक है? बट इट इज ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, हाँ, नॉट फॉर ऑल मैट्रिसेस। तो होप समझ गए आप लोग, और जो एग्जांपल मैंने लिया वो भी आपको क्लियर हो गया, राइट? तो चलो आगे बढ़ते फिर। इसको 5th नंबर का प्रॉब्लम बोल दो लगे तो, फाइंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, ठीक है?
चलो समझ गए फिर। अभी एक काम करो, मैं आपके ग्रुप के अंदर एक जो मैंने बुक्स मेरे पब्लिश किए हुए हैं, तो इसके बाद अपने को जो मेथड लेना है वो मेथड का नाम है पार्टीशनिंग मेथड। तो ये हो गया, कंसेप्ट खत्म हो गया, समझ गए आप लोगों को। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं पार्टीशनिंग मेथड, नया कंसेप्ट। इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, अगर मैं लिख के देता हूँ तो 15-20 मिनट थ्योरी लिखने में ही चला जाएगा, तो उतना टाइम अपन बचाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है। पार्टीशनिंग मेथड, आप समझ लो। होने को तो होना ये कंप्लीट आज, नहीं होता है तो थोड़ा 10-1 मिनट ज़्यादा पड़ेंगे, बट कर ही लेते कंप्लीट। एक प्रॉब्लम इसका, हम्म, समझ लो। वो थ्योरी मैं ग्रुप में भेजता हूँ, बट बिफोर दैट पार्टीशनिंग मेथड के अंदर जो बेसिक लगने वाला है, आप लोगों को मैन्युअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आना चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल कोई भी 2 मैट्रिसेस कंसिडर करता हूँ कि लेट मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ, कोई भी एक आधा, 1 0 -1, 2 1 1, 4 -1 0, कोई भी ले लिया ऐसा। और एक मैं दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट इट बी बी मैट्रिक्स, 0 1 2, 2 1 -1, 1 0 1, ऐसा कोई भी एक ले लिया। ठीक है। अभी आप लोगों को सपोज निकालना है ए इंटू बी मैट्रिक्स। कल मैंने आप लोगों को कैलसी के ऊपर पढ़ाया कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, और आप लोगों को समझ भी गया। लेकिन यार जब मैट्रिसेस आप लोगों के बड़े बड़े हैं, जैसे कि 3x3 का मैट्रिक्स है, 4x4 का है, बराबर है ना, तो अपन कैलसी पे करेंगे। अगर चिल्लर 1x1 के 2x2 के आ रहे होंगे, तो वो अगर अपन कैलसी पे फिलअप करने जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, इतनी फुर्सत थोड़ी ना है, राइट। इसीलिए आप लोगों को इसीलिए आप लोगों को मैन्युअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस भी आना चाहिए। अब ये आता है आपको, 11th-12th में आप लोगों ने किया, लेकिन मैंने हर बार इंजीनियरिंग के बैचेस में ऐसा कंसिडर किया कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ाना है, सब मुझे ही पढ़ाना है। सो इन दैट केस ये भी मैं आप लोगों को पहले एक बार बोल देता हूँ, 5 मिनट ज़्यादा लगेंगे। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बोलिए तो कब पॉसिबल रहता है, 11th-12th, बोलिए एनीवन। ए इंटू बी मैन्युअल मल्टीप्लिकेशन करना है, कैलसी नहीं है आपके पास, कब पॉसिबल रहता है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एनीवन। इसका मल्टीप्लिकेशन 11th-12th में आप लोग कैसा करते थे? सर जब इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, नहीं नहीं। रिमेंबर वन थिंग एवरीवन, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज और दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज अगर सेम रहता है, तभी वो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहता है। एक आधा भूल गया होगा या एक आधा पढ़ा ही नहीं होगा, तो प्लीज़ अभी पढ़ा रहा हूँ तो बराबर ध्यान दो। ये कोई इंजीनियरिंग की बातें नहीं है जो मैं आपको इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा हूँ, बट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे अपने को लगने वाला है, तब आपको आना चाहिए। कोई भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल रहता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज और दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आउटपुट जो मैट्रिक्स बनेगा ना, वो बनेगा बचा हुआ 3/3 का, इजंट इट। तो आउटपुट बनेगा 3/3। सो आई एम राइटिंग हियर 3/3। अब 3/3 बोले तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे आउटपुट मैट्रिक्स में। अब ये जो पहला एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो अभी इधर मल्टीप्लिकेशन करते टाइम पे आप लोगों ने कैसा करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बोलो 1 इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 2 0, प्लस -1 इंटू 1 एंड कौन -1। सो लाइकवाइज आप लोगों को कैलकुलेशन करते जाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पोजीशन ये वाली जो है, ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो बोलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा, 1 प्लस 0 माइनस या प्लस 0, इजंट इट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आएगा, 2 प्लस 0
प्लस -1। हेलो, समझ रहे क्या? बाकी का आएंगा ना आप? सेकेंड यस रो सर। फर्स्ट कॉलम, हाँ सर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा 0 + 0 + 2 + 1। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 + 1 + -1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 0 + 0। थर्ड रो, अरे 2 + 0 + 1 चाहिए। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 + -2 + 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 + -1 + 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 + -1 into -1 and +1 + 0। एंड देयरफॉर फाइनल आंसर वी आर गेटिंग, अब इसका जो भी एडिशन सब्सट्रैक्शन करके जो आता है वो आता है -1 1 1 3 4 3 -2, देन हियर इट इज 3, हियर इट इज 9, दैट्स इट। तो होप आप लोगों को दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैन्युअली कैसे करना है ये समझ में आ गया। Isn't it? A into B क्लियर है नहीं? Yes. आ गया यस अभी? सर। यस। तो अभी जरा ग्रुप ओपन करो, मैं ग्रुप के अंदर अपने M2 के बैच का जो ग्रुप बना हुआ है वो ग्रुप के अंदर एक इमेज भेजता हूँ, वो जरा निकालो। भेजता हूँ मैं जो मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं, वो बुक्स का फोटो निकाल के मैं आपको भेज रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा अगर मैं आपको लिख के देता हूँ ना अभी तो यार वो अननेसेसरी रहेगा। तो लिखा हुआ है तो बस आप लोग ये इमेज देखो, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। निकाला क्या फोटो आप लोगों ने? यस। कर लिया डाउनलोड? हाँ सर। तो ये इमेज अभी आपके बाजू में चाहिए। एक तो घर पे दूसरा मोबाइल होगा तो ये इमेज का फोटो निकाल के दूसरे मोबाइल में ओपन रखो, या जैसा करना है देखो, लेकिन ये बाजू में चाहिए आपके। राइट, चलो इधर भी ध्यान देना है और वो फोटो की तरफ भी ध्यान देना है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड जो आपको मैंने वहाँ पे लिख के दिया होगा, जो फोटो भेजा है उसके अंदर, उसमें मैंने सबसे पहले तो यही लिख के दिया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट रहता है जब वो मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आने को ना। पार्टीशनिंग मेथड क्या है क्या नहीं वो तो पढ़ेंगे आगे अपन। पहले जो भी मैट्रिक्स दिया उसका डिटर्मिनेंट निकालो डायरेक्टली कैलसी पे। कैलसी पे डिटर्मिनेंट निकालो ये मैट्रिक्स का, बोलो कितना आता है? बोलिए व्हाट इज डिटर्मिनेंट, कितना आ रहा? एनीवन? सब कैलसी पे सॉल्व करो डिटर्मिनेंट। एखादे को नहीं आता है तो प्लीज मुझे बोलो। भूमि आपने परचेस किया क्या कैलसी? यस सर। आता है कैलसी पे सर कितना आ रहा? सर ट्राइंग सर। क्या? सर कर रही हूँ अभी। अच्छा अच्छा, करो करो। आया किसी का डिटर्मिनेंट? आ गया क्या? इतना टाइम? हाँ बोलिए दीपांशु। 1 आया सर। 1 आया? हाँ। साक्षी 1 आया क्या? संयुक्ता, श्रेयस, यश, चैतन्य, हाँ खुशबू? सर 1 आया। 1 आया, ठीक है। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो Just ए one. इनवर्स एग्जिस्ट। अब मैंने जो फोटो आप लोगों को भेजा है, जो पिक आपको भेजा है, वो जरा ओपन करो। उसके अंदर अब उसके बाद लिख के दिया होगा कि भाई कुछ स्टेप्स है वो आपको फॉलो करना है। तो जिसमें से स्टेप नंबर 1 फर्स्ट स्टेप वाइज फॉलो करना। स्टेप 1 में मैंने क्या लिख के दिया है, जरा पढ़ो तो एनीवन। स्टेप 1 में ये लिख के दिया होगा कि पार्टीशन द गिवन मैट्रिक्स इनटू 4 पार्ट्स इन सच ए वे दैट A11 और A22 जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिसेस बनना चाहिए। हाँ, कोई पढ़ेगा क्या? आपके सामने है ना वो पेज। सबसे पहले आप लोगों ने अच्छा। पार्टीशनिंग मेथड का ये Yes, sir. प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले वो थ्योरी प्लीज लिख लेना बुक में, रजिस्टर में। ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों ने ये जो है ना ये रफ कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। पेयर में मत लिखना है, रफ में कहीं तो भी लिख लेना। और उसके बाद हेडिंग देना पार्टीशनिंग मेथड। और सबसे पहले पार्टीशनिंग मेथड की जो थ्योरी, जो फोटो मैंने भेजा है वो कर लिखना। और उसके बाद प्रॉब्लम लिखना। इजंट इट? पहले थ्योरी लिखना।
हाँ, so what is the step number 1? Partition the given matrix into 4 parts in such a हाँ, way that A11 and A22 are square matrices. yes, Also understood, find A yes. inverse. हाँ, बस वहाँ तक ही काफ़ी है। जो गिवन मैट्रिक्स दिया है ना उसको पार्टीशन करो 4 पार्ट्स में। जैसे कि ऐसा कर लिया मैंने पार्टीशन इसको तो भी चलेगा। ये पार्टीशन आप लोग ऐसा करो कि ये जो 4 पार्ट्स हो गए, अब इसका ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, इसमें जो A11 रहेगा और A22 रहेगा ये स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। अब देखो ये 2x2 का है और ये 1x1 का है, तो स्क्वायर मैट्रिसेस है, चलता है। आप लोगों की इच्छा, आप लोगों को इसको ऐसा पार्टीशन नहीं करना है, अगर आप लोगों को इसको ऐसा पार्टीशन करना है लाइकवाइज तो भी चलता, ऐसा भी किया तो चलता। ये 1x1 का बन गया, 2x2 का बन गया, तो A11 और A22 स्क्वायर मैट्रिसेस बन गया, ऐसा भी चलता, इजंट इट? सो नंबर ऑफ वेज है, लेकिन कीप इन माइंड कि पार्टीशन ऐसा करो कि जो A11 और A22 है वो स्क्वायर मैट्रिसेस बनना चाहिए। सॉरी, तो इसको मैं ऐसा पार्टीशन कर लेता हूँ फिर अभी। तो होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया, राइट? सो देयरफॉर आई कैन से नाउ हियर A11 मैट्रिक्स A11 कितना है? ये है 1 3 1 4। कितने बाय कितने का है? 2x2 का। नेक्स्ट A12 ये है 3 3। कितने बाय कितने का है? 2x1, राइट? नेक्स्ट A21 नाउ, A21 इज 1 3। कितने बाय कितने का है? 1 रो 2 कॉलम। एंड A22 ये है 4 ओनली। कितने बाय कितने का है? 1x1। आप मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों की गलती क्या होती है, कोई भी टीचर इसको पढ़ाता है तो उसका पढ़ाते टाइम पे गलती क्या होता है, वो छोटे छोटे चीज़ों को रिस्पेक्ट देता नहीं, जिसके कारण फिर स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट देते नहीं। छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, ये जो इनका जो ऑर्डर वगैरह है ना वो लिखते ही नहीं बहुत लोग। अब ये नहीं लिखते हो ना तो आगे आप लोग फंसते हो। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये, अगर एक ही प्रॉब्लम अपन कंप्लीट करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और इतना प्रॉब्लम अगर आप लोग एग्जामिनेशन में कर रहे हो, 9 बजे आप लोगों का एग्जाम है, 12 बजे तक एग्जाम है, आपको क्या सिर्फ मैट्रिक्स ही सॉल्व करना है क्या? 9 बजे जब पेपर आपके हाथ में आता है तो 5-10 मिनट तो चले जाते हैं। फिर उसके बाद अगर सबसे पहला प्रॉब्लम आप लोग पार्टीशनिंग मेथड का सॉल्व करने लेते हो तो ये प्रॉब्लम अब इतना बड़ा है, अभी देखेंगे अपन धीरे धीरे। इसमें आप लोगों के 30 मिनट्स अगर चले गए, आपके पास सिर्फ 2.5 घंटा बचा हुआ है। ये 2.5 घंटे में आप लोगों का एक प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ सिर्फ 6 और 7 मार्क्स का। आप लोगों को अभी भी ऑलमोस्ट 73-74 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है विद इन 2.3 आवर्स। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी अगर ये प्रॉब्लम आप लोगों ने सिली मिस्टेक कर लिया तो फिर तो गए काम से। फिर 2.5 घंटा बचा है, आधा घंटा निकल गया और पेपर सॉल्व किया 0 मार्क्स का, एक प्रॉब्लम भी गलत नहीं किया, ये सिली मिस्टेक होगी तो। इसीलिए, और तब वो मोमेंट पे अपने दिल की धड़कनें ऐसी बढ़ जाती है, फिर अपने को जो आना वो भी नहीं आता। इसीलिए पेपर अटेम्प्ट कैसे करना, क्या करना, वो भी धीरे धीरे मैं चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना, कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो इसका इन्वर्स ऑफ जो मैट्रिक्स है ना, ये कैल्सी पे निकाल कर रख देना। इसका इन्वर्स मैट्रिक्स अपन निकाल सकते हैं ना कैल्सी पे, बस दैट्स इट, वही आंसर आखिरी में आना चाहिए, है ना? एक कॉन्फिडेंस रहता है फिर खुद में कि अपने को वही आंसर लाना है, तो अपना सही है भाई, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत सारी है। चलो ठीक है, यहाँ तक आ गया, ध्यान में आ गया? चलो हाँ, कोई तो भी पढ़िए। अब स्टेप 1 में क्या लिखा है? स्क्वायर मैट्रिसेस, उसमें अपन ने उसको पार्टीशन कर लिया, A11 एंड A22 आर स्क्वायर मैट्रिसेस। उसके बाद उसमें लिखा होगा, आप लोग थ्योरी देख रहे हो कि फाइंड A11 इनवर्स बाय यूजुअल एडजॉइंट मेथड, ऐसा बोला होगा उसमें। तो अभी A11 इनवर्स निकालते अपन स्टेप नंबर 1 में। तो सबसे पहले अपन उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 4 - 3, तो आंसर कितना आ गया? 1। सो वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ A11 इज नॉट इक्वल्स टू 0 and therefore A11 inverse exist. Hope you understood this. और अब निकालते A11 इनवर्स, so therefore A11 इनवर्स कितना आएगा? अब डिटर्मिनेंट तो 1 ही है ना, तो 1/1 लिखने में मतलब नहीं बनता, वो तो 1 ही हो गया।
तो डायरेक्ट इसका एडजॉइंट क्या आएगा, 2/2 का है, इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सॉरी हाँ, इंटरचेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सो इट विल बिकम 4 1 एंड चेंज द साइन ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स, बोले तो -3 एंड -1। समझ गए क्या आप सभी लोग 2/2 का? हेलो, क्लियर है सब लोग आप? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, sir. ये हो गई आप लोगों की कंप्लीट स्टेप 1। अभी अपने को करना है स्टेप नंबर 2। पढ़िए स्टेप 2 में क्या बोला है, कुछ मैट्रिसेस आपको निकालना है एक्स वाई जेड वगैरह। बोलिए, कोई पढ़ेगा क्या? Also, step 2 में sir, also find some matrices x is Yes. equal to a11 inverse into a12, हम्म y is equal to a21 ठीक है, into पढ़ो, ठीक है, a11 inverse. ओके 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 ओके, ठीक है। अब स्टेप 2 में आप लोगों को सब मैट्रिसेस निकालना है, जिसमें से पहला मैट्रिक्स है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला रहता है, एक मिनट, कैपिटल एक्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला रहता है a11 इनवर्स इंटू a12। अब आपको ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये लर्न करना पड़ेगा। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू a11 इनवर्स। सो व्हाट इज a11 इनवर्स? इट इज 4 -3 -1 1। अब a12, तो a12 कितना है 3 3, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 3। ऑर्डर है 2/1। चलो देखिए, अभी मैट्रिक्स लिख लिए। अभी इसको कैलसी पे भी आप लोग मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन करना नहीं, क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल रहता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज और दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज आर सेम। तो सेम है तो आउटपुट बनेगा बचा हुआ, दैट इज 2/1। 2/1 का बनेगा आउटपुट मैट्रिक्स, यानी 2 रो 1 कॉलम। सो वो हिसाब से ऐसा बन जाएंगे, 2 रो 1 कॉलम। अब डायरेक्ट ऐसा बनेगा ना। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायरेक्ट बोलिए, 4 इंटू 3 12, 12 -3 इंटू 3 9, तो 12 -9 यानी कितना हो गया 3। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 + 3, तो ये कितना आ गया 0। दैट्स इट। समझ गए क्या आप सभी लोग? मल्टीप्लिकेशन आता है ना आपको? ये धीरे धीरे कैलकुलेशन करना, इतना इजी नहीं है, सिली मिस्टेक करते हो तो प्लीज़ घर पे जब ये सॉल्व करोगे तो एकदम धीरे धीरे सॉल्व करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। x हो गया, अब y निकालते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर y? y का फॉर्मूला होगा a21 इंटू a11 इनवर्स। सो a21 कितना है? a21 ऊपर है, सो a21 है 13 1/2 का है, 13 1/2 का। और a11 इनवर्स है 4 -3 -1 एंड 1, 2/2 का। सो कोई भी दो मैट्रिक्स का इनवर्स सॉरी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम साइज दूसरे मैट्रिक्स का रो साइज आर सेम। आउटपुट बनेगा 1/2 का, 1/2 यानी एक रो रहेगा और दो कॉलम्स रहेंगे। तो वो हिसाब से फिर एक रो दो कॉलम बोले तो ऐसा रहेगा। पहले डिज़ाइन बना लेने का, बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहता है ये छोटे छोटे बातों में, तो आप लोगों ने पहले 1/2 की डिज़ाइन बना लेना और समझ लेना एक रो दो कॉलम है ना, ऐसा रहेगा। Now this position is 1 1, first row first column, तो first row first column 1 into 4 यानी 4 and 3 into -1 यानी -3, तो 4 -3 यानी कितना हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -3 + 3 यानी 0 हो गया, तो ये मिल गया आप लोगों को y। होप यू गॉट दिस। तो y मिल गया, अभी z निकालते हैं। हाँ अभी z निकालते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर z? नाउ z, तो z का फॉर्मूला आपके नोट्स में लिखा होगा a22 माइनस a21 इंटू एक्स, राइट। सो a22 कितना है? a22 4 है ऊपर, अब स्क्रॉल अप नहीं करता मैं, 1/1 का, माइनस a21 कितना है? a21 भी दिखाई दे रहा आपको 13 है, कितने बाय कितने का है? 1/2 का है। और कैपिटल एक्स तो अभी अपन ने फाइंड आउट किया, राइट। कैपिटल एक्स ये ऊपर है ना, 30 है ना, 30
कितने बाय कितने का है, ये है 2 रो 1 कॉलम। वंस अगेन ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि पहले का कॉलम साइज दूसरे का रो साइज सेम, आउटपुट बनेगा बचा हुआ, दैट इज 1 बाय 1 का। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग दिस इज व्हाट 4 1 बाय 1 बेस में ऑर्डर लिखो माइनस ये बनेगा 1 बाय 1 का 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0, तो ये आ गया कितना 3। सो 4 माइनस 3, तो आंसर आ गया कितना 1 1 बाय 1 का। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस आता है आपको, ये मिल गया z। अब आप लोग को सेकंड स्टेप में ये भी लिखा होगा कि अल्सो फाइंड z इनवर्स, इजंट इट, ये भी लिखा होगा। सो देयरफॉर अब मुझे बोलो z इनवर्स, z इनवर्स कितना आएगा, ये ऑलरेडी 1 आएगा, 1 को कितना भी उल्टा करो तो भी वो 1 ही तो रहेगा ना। अरे x इनवर्स का मतलब अगर 1 बाय x लिखते हो तो z इनवर्स का मतलब 1 बाय z नहीं होगा क्या? तो 1 का उल्टा ना, अगर सपोज आपकी z की वैल्यू सपोज 3 बाय 4 आती थी तो z इनवर्स क्या रहता था, 4 बाय 3 रहता था। वेरी इजी, अंडरस्टूड ना? Yes, हेलो, sir. समझ गए ना? Yes, हाँ, sir. यस। Yes, sir. मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बोलता है यार, कभी कभी मुझे भी लगता है कि बाप रे कितना बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन बोलना पड़ता है, अब आदत लग गई मेरे को पहले से। हाँ, एक सेंटेंस मैं हर बार फॉलो करता हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेड इनवर्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 नाउ, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, चलो अब स्टेप नंबर 3 में भी आप लोगों को कुछ मैट्रिसेस निकालना है, जिसमें से पहला मैट्रिक्स होगा B11। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर B11? ये फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा, A11 इनवर्स प्लस x इंटू जेड इनवर्स इंटू वाई। So therefore B11 is equals to, now what is A11 inverse? A11 inverse is this. आप लोग कैल्सी पे ये सब मैट्रिसेस फिलअप करके मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली कर सकते हो। कैल्सी के अंदर 3 भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कर सकते हो आप लोग, लेकिन मैं इसीलिए आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ कि कैल्सी के ऊपर करो, क्योंकि आप लोग ऑब्जर्व करो तो कितने छोटे छोटे मैट्रिसेस है, और इतने छोटे छोटे मैट्रिसेस अगर आप लोग डिफाइन करने के लिए जाओगे कैल्सी के ऊपर तो उल्टा ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप खुद करोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी अंडरस्टैंड कर रहे हो ना? पहला प्रॉब्लम है 2 बाय 1, जेड इनवर्स कितना है 1 1 बाय 1, और y कितना है 1 0 1 बाय 2, एक रो 2 कॉलम। एक बार चेक कर लेते y, यस 1 0। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, बॉडमास रूल वगैरह आप लोग सब पढ़े हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। जब कभी भी कोई भी 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले स्टार्टिंग के 2 का मल्टीप्लिकेशन मत करना, सबसे पहले आखिरी 2 का मल्टीप्लिकेशन करना। बोले तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, राइट? ये बात याद रखना। सो दिस शुड बी नाउ 3 0 2 बाय 1 का, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आउटपुट बनेगा 1 बाय 2, एक रो 2 कॉलम। तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, लाइकवाइज। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 माइनस 1 1, आउटपुट 2 बाय 2 प्लस, अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आउटपुट 2 बाय 2 का बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, तो ये हो गया 7 माइनस 3 माइनस 1 एंड 1, तो ये आप लोगों को B11 मिल गया 2 बाय 2 का। घर पे प्लीज़ एक बार रजिस्टर में लिखना ज़रूर, और लिखते टाइम पे खुद करने का, सिर्फ फॉर्मूले आप लोग देख सकते हो, थ्योरी आप लोग देख सकते हो। होप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं B12। नाउ B12 का फॉर्मूला होगा माइनस एक्स इंटू जेड इनवर्स। तो x कितना है, x है 3 0, आउटपुट 2 रो 1 कॉलम, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो ऐसा हो जाएगा, और z इनवर्स 1 है 1 बाय 1 का। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आउटपुट बनेगा 2 बाय 1, यानी 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम।
बोलो ये आएगा कौन, -3 एंड 0, ये मिल गया B12। नाउ B21 निकालते हैं। सो B21 का फॉर्मूला, इसको उल्टा करके x के जगह पे y लिखना है सिर्फ, तो -z इनवर्स इंटू y, तो ये आ जाएगा z इनवर्स तो 1 है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 1/1 का, और y कितना है, y है 10 1/2, एक रो 2 कॉलम, तो आउटपुट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आउटपुट बनेगा 1/2 का, ये आएगा -1 एंड 0, तो ये मिल गया B21। एंड अब B22 निकालना है। B22 वेरी सिंपल फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट z इनवर्स, और z इनवर्स कितना है 1, ये हो गया 1/1, हो गया फिर काम। सो देयरफॉर फाइनली यू कैन राइट स्टेप नंबर 4, बट स्टेप नहीं देते हो तो भी चलेगा। जाने दो, इधर ही लिख लेता हूँ। ध्यान दीजिए। सो देयरफॉर फाइनली नाउ A इनवर्स, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल्स टू B11, B12, B21 एंड B22 लाइकवाइज। तो अभी B11 कितना था, B11 इतना आया था 7 - 3 - 1 1, ये है B11। नेक्स्ट B12 कितना आया, -3 0, B21 कितना आया, B21 इज अगेन -1 0, एंड B22 इज 1। तो ये मिल गया आप लोगों को फाइनल इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड। अब आप लोगों ने किया हुआ सही है कि नहीं है, ये क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग क्या करो, कैल्सी के ऊपर ओरिजिनल मैट्रिक्स जो दिया था आपको प्रॉब्लम, वो पुटअप करो और उसका इनवर्स निकालो, और इतना आता है क्या क्रॉस चेक कर लो, 3/3 का मिल गया। ओरिजिनल मैट्रिक्स मैं शो करता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये जो आता है ओरिजिनल सर। मैट्रिक्स है, ये फिलअप करो कैल्सी पे और इसका इनवर्स निकालो कैल्सी पे, बराबर इतना ही आना चाहिए। यस, कैलकुलेट करो एवरीवन। आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। सो दिस इज द मेथड, पार्टीशनिंग मेथड। अब इसमें कैसे आप लोगों को सब आएगा, प्रोसीजर वगैरह सब समझ गए आप लोग, घर पे एक बार लिख के देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाता है। इसके ऊपर और भी अपन प्रैक्टिस करेंगे 2-3 लेक्चर्स, तब जाके अपन आगे का टॉपिक है ना रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, इजंट इट? चलो ठीक है फिर, तो होप समझ गए आज का लेक्चर आप लोग।